नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खबर मेरे सामने ये है कि सऊदी स्नब टू पाकिस्तान। एस्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है। पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस हैं। ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियोटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जब हालात खराब होते हैं लोग क्या कहते हैं, बेच बाच के बाहर चले जाते हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि डील डन हो जाएगी, वो डील डन नहीं हुई अभी तक। इंडियन आर्मी होस्ट किंगडम्स लैंड फोर्सेस, हियर इज व्हाई दे आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा है कि जी अपनी फौज का 20% बजट कम कीजिए, यानी कि गई भैंस पानी में। सऊदी अरेबिया की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है या कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट है? सीखना चाहिए उनसे कि वो एज अ कौम किस तरह इकट्ठे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे। रियासत खामोश बैठी हुई है, लेकिन जनरल पब्लिक सफेद झंडे लेके बाहर आ रही है। क्या अवाम जो है वो कभी देखेगी ये एंड? आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए और मैं मुसलसल इस बात पे कहता हूं कि तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं वो क्रिएटेड हैं, सिलेक्टेड हैं। उनको भी पता है कि आईएमएफ का पैकेज जो है आपके लिए नाकाफी है। आपकी नजरें सऊदी और यूएई और चाइना के पैसों पे है। सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान, ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर और हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज्यादा उसके साथ। तो हमें अभी आप देख लीजिए इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नजर आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी काफी कुछ चलता रहा, खासतौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान एमबीएस ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए। तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही। उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था, जो किया था वो तो हर चाइना ने भी मांगा था। लेकिन ये जो बात की जा रही है, तो ये जो एंगल है कि इस वक्त क्या सऊदी अरेबिया का टिल्ट इंडिया की तरफ हो गया, सऊदी अरेबिया का शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया से। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि सभी का टिल्ट उस तरफ हो रहा है और सभी का शिफ्ट जो है वो उस तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जा रहा है। सिर्फ टर्की नहीं बल्कि इससे पहले जब अफगानिस्तान उन्होंने मदद भेजी थी तो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको बड़ा वेलकम किया था, बड़ा शुक्रिया अदा किया था और उनको कहा था हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा दोस्त, और बड़े विजिट्स भी एक दूसरे की तरफ हुए थे। तो ये वो कंट्रीज हैं। ये जो बात की जा रही है ना, एक तरीके से देखिए ये लगाने की बात है ना कि लुक देखो, जो तुम्हारे करीबी थे वो अब हमारे करीबी हैं, कर लो जो करना है। तो ये जो बात कही गई, जो मैंने आपको बताया सेंटेंस जो यूज किया गया, वो इस वजह से है। तो अब देखिए ये तो अपनी ही खराबियां हैं ना, कुछ हमारी नाकामियां पॉलिसीज की जो है, जो हम अक्सर बात करते हैं, वो तो इसमें शामिल है। मैं आपको कुछ विजिट की डिटेल्स बता देती हूँ और इस विजिट्स की डिटेल के बाद जो पिछले साल एक विजिट हुआ था 2022 में, उस पर भी जरा थोड़ा सा हम जरा पीछे चलते हैं और नजर डाल लेते हैं। इस पर जनाब ये कहा जा रहा है 6 मेंबर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस डेलीगेशन इज करेंटली ऑन ए टूर ऑफ इंडिया। द सऊदी डेलीगेशन वाज ब्रीफ्ड ऑन द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग मैकेनिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग पिक्चर्स ऑन ट्विटर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से जो है पिक्चर्स शेयर की गई हैं। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन टू आर्मीज, इसमें टू आर्मीज लिखा हुआ है, टू कंट्रीज नहीं लिखा हुआ। टू कंट्रीज की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टेक्ट है इस वजह से ये कहा गया। अच्छा, अब इस पर अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की जो खास तौर पर फोर्सेस हैं उनका वहां से बड़ा ताल्लुक किस तरीके से रहा है। जनरल राहील शरीफ वहां पर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, या उनकी फोर्सेस को बाकायदा से कहा गया कि वो तो हेड करते हैं उसको, और बहुत से ऐसे वहां पे चल रहे हैं काम जिसको वो देखते हैं, तो वो साल से वहां पर। अच्छा, उसके अलावा भी हमेशा से ये ऐसा है कि उनकी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेज जाती रही। वहां पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बल्कि कतर का भी जब अभी फीफा हुआ उस वक्त भी फोर्सेज पाकिस्तान की तरफ से गई वहां पर। ये बड़े ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कंट्री टू कंट्री नहीं रहे ताल्लुकात अच्छे, बल्कि आर्मी टू आर्मी भी बहुत ही कमाल के तरह। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे में ये सब कुछ ना कहा जाता सऊदी अरेबिया की तरफ से जो कुछ हुआ, तो फिर हम कहते कि नहीं ठीक है, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, वो बढ़ती हुई राइजिंग पावर है, तो उनसे वो ताल्लुकात क्यों नहीं करेंगे, ट्रेड इतनी बड़ी। लेकिन क्योंकि हमसे कुछ थोड़ा सा वो उखड़े उखड़े से हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए कि क्या ये अब
जो कुछ वो हमसे डिमांड करते थे या उन्हें जो रिक्वायर्ड था वो अब दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो फिर हम नल एंड वॉइड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था? वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था उनका विजिट था इंडिया का 2022 में। बड़ी धूम रही उसकी, और वो इसलिए रही, और पाकिस्तान, इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की इस विजिट पे बड़ी गहरी नजर है। मुझे नहीं पता है या नहीं, अगर नहीं है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस विजिट पे बड़ी गहरी नजर थी। और बात इसलिए की गई थी कि उन्होंने जिस पिक्चर के सामने बैठकर तस्वीर उतरवाई थी और जो तस्वीर वायरल हुई उसके बाद वो वाली पिक्चर थी कि जिसमें 1971 फॉल ऑफ ढाका की जो है पिक्चर है। वैसे तो कहा जाता है कि वो राइज ऑफ ढाका जो तरक्की कर रहे हैं, तो उस वक्त की, यानी जिस वक्त पाकिस्तान जंग हारा था, और वो उस वक्त की जो है वो पिक्चर उन्होंने पीछे लगा के हमने कहा कि जनाब ये क्या जानबूझ के किया गया? मशरकी पाकिस्तान जो कहा जाता है कि भाई जिस वक्त अलहदा हुआ तो उस वक्त की एक पिक्चर तो नहीं लगानी चाहिए थी। तो बहरहाल, यानी कि वो मेरा फॉरेन गए हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो किसी इंडियन के साथ गुफ्तगू करने में, उन्हें जानने में क्या फर्क है उनकी सोच में हमारी सोच में, कि वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनवा रहे हैं और हम दुनिया में अपना इमेज खराब। सर पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। बिल्कुल ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियोटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब हालात खराब होते हैं लोग क्या कहते हैं, बेच बात के बाहर चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं यहाँ पे रह के कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करूँ जिससे हालात बेहतर हो या मेरे मुल्क को फायदा हो। ठीक है, यानी हम पहले अपनी जेब को या अपने घर को देखते हैं और बाद में पाकिस्तान को देखते हैं। वो लोग शायद पहले इंडिया अपने कंट्री को देखते हैं और बाद में अपने घर को। जी बिल्कुल, जी ये सोच हमें कैसे आएगी, मुझे ये बताइए। सर ये सोच हमारे अंदर इस तरह से आएगी कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कंट्री है, ये हमारी पहचान है। हम अगर एक जो गुलामी की सोच है हम उससे अगर निकल आएंगे, अगर हम ये सोचना छोड़ देंगे कि यार हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं कि यार अगर मैं 4 बंदों में बैठ के इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये चीज़ें जब हम इन चीज़ों से निकल आएंगे ना, तब हमारा मुल्क आगे जाएगा। चेंज करना होता है ना, वो चेंज अपने आप से शुरू होता है। हम चेंज क्यों नहीं ला पा रहे? 75 साल में इंडिया किधर से किधर चला गया? सर बिल्कुल, आप इंडिया से तो मुकाबला ना करें। आप नहीं, हम सीख तो देखिए हम $3 बिलियन हमारे उसमें है, जिसमें से 2 बिलियन भी किसी का है, सऊदी और चाइना का। वो 574 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना, बिल्कुल सीख सकते हैं। आप उनके IT एक्सपोर्ट्स देखें, आप उनके जितनी टेक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज है, सब में इंडियंस लगे हुए हैं। वो जिस तरीके से मर्जी आपको देखें, इस वक्त अमेरिका के वो पार्टनर है रीजन के अंदर, उनके और अमेरिका के इंटरेस्ट इकट्ठे हैं उनके हर चीज के, चाइना के खिलाफ। और IMF के ऊपर के सबसे ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस है? अमेरिका का है। तो आपको वो जिंदा रखेंगे, लेकिन मार मार के रखेंगे जिंदा आपको। लेकिन आप दर हकीकत, मेरा ये भी क्वेश्चन है ना, आज आपसे ये भी क्वेश्चन, IMF का पैकेज आ जाता है आपके पास, तो कौन से दूध की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी? क़यामत आएगी गरीबों पे। और ये पैसा जो आएगा IMF का, ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद 80% जो है लंदन और दुबई चला जाएगा। पहले IMF के जो प्रोग्राम आते रहे वो कहां गए? कभी किसी ने पूछा? आज आपका जो डिपार्टमेंट NAB है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, फाल है क्या? वो एंटी करप्शन आपका फाल है क्या? कल परसों जो इस वक्त आपके मीडिया के ऊपर कर्नल साहब है जिनको एयरपोर्ट पे रोका गया, कभी आपने प्रॉपर्टी की लिस्ट उनकी देखी? ISI के जो थे, जिनका मरियम भी नाम लेती थी अक्सर अपनी स्पीचेस में, जो मास्टरमाइंड है सारे आपके इस्लामाबाद पिंडी की सारी अरेस्ट और सारा कुछ, उनका F8 का घर, उनका लंदन में प्रॉपर्टी, उनके बच्चे के लंदन में, आपने देखा है? तो दर हकीकत आलिया, जब कौमें मान लें इस बात को कि हमने तबाही की तरफ जाना, तो यही होता है।